खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी जिंदगी बंद है, सड़कें बंद हैं, लोग जा नहीं सकते, लोग नकल मकानी कर गए हैं, वहां पे दहशतगर्दी के नाम पे जंग लगी हुई है, सारा कुछ रुक गया लेकिन कानकुनी नहीं रुकती। ये जो जमुर्द निकलता है ना स्वात में, ये जमुर्द निकलना नहीं रुका था। जब तालिबान का कब्जा हो गया, जब बाद में फौज ने कब्जा कर लिया, जो भी हुआ जमुर्द निकलना नहीं रुका था, कानकुनी जारी थी, वो सिलसिला नहीं रुकता। वहां से पैसा निकलता है ना, तो इसी तरह कह रहे हैं वजीरिस्तान में सारा कुछ रुक जाता है, कानकुनी नहीं रुकती, वो जारी रहती है। वो किसके पास है? सबको पता है। बाजोड़ के बच्चे अपना घर छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर है, लेकिन नेफ्राइट जिसकी एक गाड़ी 80 से 95 करोड़ तक मालियत की नेफ्राइट तरसील करती है। इसकी जो एक गाड़ी नेफ्राइट आप देख भी नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ग्रीन कलर का पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर है। इसका जो कम से कम भी कीमत है 1 कैरेट की, वो $1000 से शुरू हो जाती है, और ये बहुत $10 से भी शुरू होती है, बहुत मामूली जो होता है चूरा पीसीस में, लेकिन ये ऊपर जाता है तो बहुत महंगा भी हो जाता है, हजारों डॉलर तक इसकी प्राइस जाती है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो एक गाड़ी निकलती है उसकी मालियत 95 करोड़ तक जाती है, यानी 1 अरब रुपए के लगभग एक गाड़ी इसकी निकलती है। और वो ये कह रहे हैं कि वहां पे और तो कोई काम नहीं चल रहा, लेकिन रोजाना कई गाड़ियां इस इलाके से नेफ्राइट की निकल रही हैं। मोहम्मद, खैबर, करक, हंगू वगैरह से जहां वसाइल है वहां दहशतगर्दी की सूरत में मसाइल आ जाते हैं। बलूचिस्तान जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, बुनियादी ज़रूरतें दरकिनार, सांस लेने की सहूलत मैसर नहीं है, क्योंकि वसाइल से माला माल है, सो मसाइल का वहां पे अंबार है। मैं अपनी क़यादत को यह भी कहना चाहता हूं कि यह हुकूमत, इस सूबे के वसाइल हमारे पास हमारी अवाम की अमानत है, कौम का यह एतमाद हमारे पास इमरान खान की अमानत है। मुझे यकीन है कि दानिस्ता तौर पर तो आप कभी भी इस अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, लेकिन नादानिस्तगी में भी कोई कोताही हुई तो यह कौम कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये इमरान खान की क़यादत में ये जमात इस वक्त इनकी आखिरी उम्मीद है, कौम की आखिरी उम्मीद। कह रहे पीटीआई है, अगर हम भी सरेंडर कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन कुव्वतों के सामने जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रही हैं कुव्वतें, तो फिर कौम हमें कभी माफ नहीं करेगी कि हम भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हो गए। ये मुराद सईद का ट्वीट है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक फैसला किया है। ये डॉन अखबार के अंदर ये खबर छपी है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल बिल तरमीमी बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी आयद करते हुए बिल की मंजूरी इमरान खान की इजाजत से मशरूत कर दी। आपको अब इसके ऊपर कोई बयान नहीं देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, और इसके मामले पर सख्त हदायत जारी की हैं, जबकि कमेटी ने सूबाई हुकूमत को बिल्स पर जल्दबाजी ना करने की भी हदायत दे दी है। फैसला किया गया है कि बिल्स पर किसी कारकुन या रुकन ने बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बिल असेंबली में पेश ना करे। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? कारकुन बात नहीं कर सकता इसके ऊपर? खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने एक बिल जो मुतनाज़ बिल है और एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने उसको जो उनकी वो कैबिनेट है उसने पास किया, असेंबली में उसने जाना है, तो लोग उसके ऊपर बात क्यों ना करें? क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया कि बात ही ना करे कोई? हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अरकान के ऊपर तो पाबंदी लगा सकती है, लेकिन आम कारकुनों पर पाबंदी लगाना क्या ये जमहूरी है? ये भी एक सवाल है। लेकिन एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने फ़ोन करके मुझे बताया कि इमरान खान साहब अक्सर हमें एक बात समझाते थे सबको कि जब आप जाते हैं टॉक शो में या मीडिया शो में या किसी जगह पे भी आप अपनी बात करते हैं तो अपना फोकस मत हटने दिया करें। ये जो इदारे हैं या मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ये जानबूझकर आपका फोकस शिफ्ट कर देते हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने देता हूं ना। इस वक्त देखें ना, प्रोग्राम होने चाहिए, प्रोग्राम शुरू कहीं से होता है, डिस्ट्रैक्ट करके कहीं से कहीं ले जाते हैं। प्रोग्राम होने चाहिए, मुल्क में बेरोजगारी है, दहशतगर्दी है, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, करप्शन है, इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, मैंडेट की चोरी हो रही है, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे टॉक शोज इन पे होने चाहिए ना, इन पे बात होनी चाहिए। लेकिन बात क्या होती है, क्या इमरान खान डील करेगा, और वो भी इमरान खान का नाम लिए बगैर? क्या तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान होने वाला है? क्या तहरीक इंसाफ के धड़ों में इख्तलाफ शदीद हो गए हैं? तहरीक इंसाफ के टोटल कितने धड़े बन गए हैं? सोशल मीडिया पोस्टें कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? और होता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जाते हैं नॉर्मली वो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये मुझे एक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बताया, और वो उनके जवाब देना शुरू कर देते हैं, और जो बात करनी है मीडिया के ऊपर जो करनी चाहिए, हमारे साथ जो जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत हो रही है, वो उस पर बात करने की बजाय वो नॉन इश्यूज के अंदर जाके फंस जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह इस पार्टी को गाइड किया था उसके ऊपर ये नहीं चल पाई। अब मिसाल के तौर पर ऐसी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर इमरान खान साहब ने हुक्म भिजवाया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए मुजम्मिल असलम साहब को, और उन्होंने वो करनी थी 9 तारीख को, नहीं की, फिर बाद में उन्होंने की। तो मुजम्मिल असलम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर जब उन्हें सवालात किए गए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, और वो मामला आ गया मादनियात बिल की तरफ। अब क्योंकि ये चीज सूट करती थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, तो उन्होंने फिर मीडिया को खुला छोड़ दिया कि चलाओ इसको। तो उसको फिर भरपूर कवरेज मिली, बहुत ज्यादा। जो असल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खूह खाते चली गई। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के नुकसान पाकिस्तान में हुए, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे उन्होंने मेहनत की, मुजम्मिल असलम साहब ने बड़े मेहनती आदमी है और बड़े शानदार आदमी है। मैं उनका मोतरफ इसलिए हूं कि वो बहुत मुश्किल चीजों को बड़े आसान अंदाज में लोगों को समझाते हैं।
गो के कुछ चीज़ों से मैं इख्तलाफ भी करता हूं उनकी, कुछ उनकी जो चीज़ें हैं, जो आदाद-ओ-शुमार और चीज़ें वो लेकर आते हैं, बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट भी कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना, तो उनके अंदर एक खासियत है मुजम्मिल असलम साहब में, कि वो जो मुश्किल तरीन टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी की, वो आम आदमी के सामने चीज़ें ऐसे रखते हैं कि आम आदमी को समझ आ जाती है कि उसके साथ धोखा क्या हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत कम लोगों में होती है, उनके अंदर ये क्वालिटी है। अब उन्हें इमरान खान साहब ने कहा था, तो किसी वजह से कहा था ना कि बेड़ा गर्क जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुआ है उसके ऊपर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने पूरी की और बड़ी शानदार की, मैंने उसके कुछ हिस्से सुने हैं, बड़ा जबरदस्त था वो। लेकिन कवरेज कोई नहीं मिली पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मीडिया ने बड़े तरीके से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया, एक और तरफ लेकर गए उनसे, जनाब ये मादनियात वाले मामले के ऊपर बात करवाई और सारे मीडिया पे वो छाप दिया। ये है जी। तो ये प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इमरान खान साहब इस बात को बहुत पहले से जानते हैं और वो बार बार इन्हें मना भी करते रहे हैं इस बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है नाज़रीन, वो बहुत तेज होती चली जा रही है, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर नौजवानों के हाथ में है। मैं तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से बात कर रहा था जो इस तहरीक को देख रहे हैं या इसको अटेंड कर रहे हैं, और कुछ सहाफ़ी हैं जो गए जाके इन्होंने विटनेस किया, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जी मोमेंटम बन जाएगा। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर के बाद